Hi दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल अगेन एंड थैंक यू फॉर वाचिंग माय अदर वीडियोस एंड आशा करता हूँ आप लोग सब सही हो गए। इस वीडियो में हम बात करेंगे मलेशियन खाने की और मलेशियन रीजन के खाने की। जैसे आपको पता है कि ब्रुनेई जो है ये मलेशियन रीजन में ही पड़ता है। ब्रुनेई, सिंगापुर, इंडोनेशिया, सो ये जो इस तरह के जो ईस्टर्न सबर्ब्स होते हैं उस वहाँ के खाने की अलग ही एक स्पेशलिटी है। वहाँ के लोग अपने खाने के ऊपर इतने पागल हैं कि आप उनको सुबह शाम जब भी आप बात करो वो लोग मोस्टली खाने के बारे में ही बात करेंगे। ब्रुनेई में, स्पेशली ब्रुनेई में तो फूड कल्चर आपको पता होगा। थोड़े सालों पहले ब्रुनेई एक ओबेसिटी प्रॉब्लम से मतलब चल रहा था। आई मीन ओबेसिटी प्रॉब्लम में ऑलमोस्ट पहुंच चुका था, क्योंकि यहाँ पे फूड कल्चर इतना ज़्यादा है, लोग अपने फूड को लेके इतना ज़्यादा पैशनेट हैं कि खाना खाते रहते हैं भाई। क्योंकि हम लोग रेस्टोरेंट में जाते हैं खाना खाने के लिए, किसी भी ओकेजन में एक गेट टुगेदर हो गया, एक चैटिंग हो गई, तो एक आई मीन फूड ऑर्डर कर लिया। मकान मकान मीन्स होता है फूड, मकान मकानन फूड, आई मीन मकान मतलब फूड, मकानन मतलब खाना, आई मीन खाना खाना ऐसा। सो लेट्स गो फूड, लेट्स गो मकान, लेट्स गो मकान। तो यहाँ पे कल्चर ही है। कुछ भी छोटा सा भी कुछ एक्टिविटी हो तो मकान, छोटा सा भी कुछ काम हो तो मकान। बिना मकान बिना फूड का यहाँ पे कुछ नहीं हो सकता। तो जब मैं यहाँ पे आया इस कंट्री में, इंडिया से जब निकलते हैं स्पेशली, क्योंकि इंडिया भी तो सेम ही है, हम भी अपने खाने के लिए पागल हैं, हम भी अपने खानों से बहुत प्यार करते हैं। तो जब भी कोई इंडिया से बंदा बाहर निकलता है तो उसके दिमाग में पहला चीज़ ये होता है कि क्या मुझे इंडिया का खाना वहाँ पे मिलेगा। वो सबसे पहला क्वेश्चन उसके दिमाग में होता है। बट क्या करें, तो हम लोग बहुत सारी चीज़ें वहाँ से समेट के लाने की कोशिश करते हैं कि चलो ठीक है, अचार ले लेंगे, ये ले लेंगे, वो ले लेंगे, तो मन बहल जाएगा, इंडिया को इतना ज़्यादा मिस नहीं होगा। बट ऑफ कोर्स बाहर रह के इंडिया को मिस करना और बोलना कि नहीं मेरे को इंडिया मिस नहीं होता है, तो ये कंप्लीट लाई है। अपना इंडिया इंडिया है और बाहर के देश तो बाहर के देश है। बट खैर बात करते हैं ब्रुनेई के फूड कल्चर की। तो जब मैं इंडिया से यहाँ पे आया तो मुझे मेरे मन में भी वही सब ख्याल थे। मेरी मम्मी ने भी मुझे बहुत सारी पैकिंग या बहुत सारी अचार वगैरह करके पैक करके दिया था कि इसको खा लेना, इसकी क्रेविंग आएगी तो ये कर लेना, वो कर लेना। बट जब मैं यहाँ पे आया और यहाँ के खाने को एक्सप्लोर करना शुरू किया तो मुझे कंप्लीटली सरप्राइज था। वॉज लिटरली सरप्राइज कि यहाँ के खाना ऑलमोस्ट इंडिया से सिमिलर है। सिमिलर इन द वे, टेस्ट वाइज तो नहीं बोल सकते, बट आप इंडिया को मिस नहीं करोगे इतना ज़्यादा जितना कि अदर कंट्री में। अगर आप यूएसए चले जाओ और किसी अदर यूरोपियन कंट्रीज में चले जाओ तो भाई आप मेंटली डिस्टर्ब हो जाओगे, बिकॉज आपको वो फूड नहीं मिलेगा जो आपका बॉडी जिससे बना हुआ है, या बॉडी आप बचपन से जो फूड एंजॉय कर रहे हो। पिज्ज़ा बर्गर से आप कितना एंजॉय कर लोगे? पिज़्ज़ा, बर्गर, नूडल्स, ये सब वंस अपॉन अ टाइम वाली चीज़ें होती हैं। सुबह नाश्ता में, लंच में, डिनर में आपको प्रॉपर इंडियन न्यूट्रिशन या इंडियन टाइप ऑफ टेस्ट तो चाहिए ही होता है। तो वो यहाँ पे मुझे दिक्कत नहीं आई, क्योंकि पहली बात तो ये कि बहुत सारे इंडियन रेस्टोरेंट यहाँ पे अवेलेबल हैं। सो अगर आपको किसी भी प्रकार का इंडियन टेस्ट चाहिए, मोस्टली ओन बाय साउथ इंडियन पीपल विच इज़ तमिल पीपल, तो आपको वो मिल जाएगा। बट यहाँ की जो मले क्यूजीन है, यहाँ पे जो चाइनीज इंट्रोडक्शन है मले क्यूजीन में, दोनों का जो मिक्सचर है आपस में, उसमें भी बहुत सारे डिशेस हैं। तो कुछ डिशेस के आपको नाम बताऊंगा जो आप अगर इस रीजन में आते हो तो आपको खाना ही खाना है। उसके अगर वो सब डिशेस नहीं खाते हो तो आपको ऐसा लगेगा कि आपने स्पेशली इसको एंजॉय नहीं किया। तो एक मलय डिश है जिसका नाम है नासी काटोक, जो कि स्पेशली फेमस है ब्रुनेई में और बहुत ही चीपेस्ट फूड मैं बोल सकता हूँ। जैसे मैं मुंबई से आता हूँ और मुंबई से मैं वड़ा पाव जैसे फेमस है, आई मीन आप कभी भी खा सकते हो, उसी तरीके से यहाँ पे नासी काटोक है। ये क्यूजीन या कोई फेमस डिश तो नहीं है जो बहुत ही हाई फाई महंगी है, बट ये गो टू थिंग है, इसको कोई भी कभी भी खा सकता है। दूसरा है नासी लेमाक, नासी आयाम लेमाक। नासी मतलब होता है पकी हुई राइस, आयाम मतलब होता है चिकन, और लेमाक मतलब होता है उसका ग्रेवी और उसके साथ जो सांबल मिलता है। एक छोटी सी चटनी होती है, स्पाइसी होती है, जिसको यहाँ पे सांबल बोलते हैं। सांबर इंडिया का अलग होता है और सांबल होता है ये, तो वो हो गया। और
नासी लेमाक में आपको बहुत सी डिफरेंट टाइप होते हैं। जैसे आयाम हो गया चिकन, तो यहाँ पे लोग बीफ ज़्यादा खाते हैं तो बीफ हो गया। फिर अलग अलग चीज़ें, जैसे उसमें फिश भी आता है, अलग अलग लोगों ने वैरायटी बना दी है। बट नासी लेमाक इज़ वन ऑफ द थिंग हियर, आपको खाना ही चाहिए। फिर नासी चंपूर होगा। नासी चंपूर ऐसा होता है कि बहुत सी वैरायटी ऑफ चीज़ें लाइन से बनी होगी, एक बफे टाइप। बट बफे में कैसा होता है कि अनलिमिटेड होता है, आप जितना भी लेना चाहो ले सकते हो। बट नासी चंपूर में ऐसा नहीं होता। ये यहाँ पे मैंने कल्चर देखा है, सामने आपको बहुत सारे डिशेस रखी होंगी, अलग अलग फिश, ये वो, टोफू, चिकन की डिफरेंट वैरायटीज, और वो आपको एक एक करके सिलेक्ट करके वो पोर्शन ऑफ राइस दे देंगे। उसकी चारों तरफ आपको अपने अपने जो आपको सिलेक्ट करना है वो डालो, और उसके हिसाब से आपको उसका प्राइसिंग बताएंगे वो। तो वो भी बहुत डिलीशियस होता है। फिर कुछ मुझे चाइनीज डिशें भी बहुत पसंद आती है, जैसे आपको खाना ही चाहिए, ट्राई करना ही चाहिए, लक्सा। ये एक चाइनीज मलय क्यूजिन का फ्यूजन है। मुझे भी एग्जैक्टली नहीं पता कि इसका ओरिजिन कहाँ है। उसका नाम है लक्सा। मैंने बहुत ही वैरायटी ऑफ लक्सा ट्राई की है, जो कि बहुत टेस्टी लगती है। और जो उसके साथ सांभर मिलता है वो तो और भी ज़्यादा मज़ा आता है खाने के लिए। आपका तो लक्सा एक बॉल होता है बड़ा, और उसमें बहुत सारी चीज़ें डाली होती है। मुझे भी एग्जैक्टली अंदर की चीज़ें नहीं पता, बट चिकन होता है, सूप होता है, करी होता है, नूडल्स होता है। नूडल्स की यहाँ पे बहुत सारी वेराइटीज़ हैं, तो वो सब उसमें होता है। एक बक्सो होता है, वो भी एक लक्सा का एक वेरिएंट है, बट वो डिफरेंट है। उसमें मीट बॉल्स होते हैं, उसमें छोटे छोटे मूंग्स के स्प्राउट्स होते हैं, तो मज़ा आता है उसको खाने के लिए। फिर एक चाइनीज डिश है जो मुझे बहुत पसंद है, वन तान हू। ये तो मेरा वन ऑफ द फेवरेट है, वन तान हू आयाम वाला। ये सी फूड टाइप्स भी होता है, आयाम भी होता है, बीफ वर्जन भी होता है। बट मैं जैसे हिंदू कम्युनिटी से आता हूँ, तो मैं बीफ वगैरह बाकी चीज़ें नहीं खाता, ओनली चिकन और सी फूड्स में मैं अपना डिश को मैनेज करता हूँ। बाकी जैसे और हो गया, यहाँ पे जापानीज कल्चर भी है कुछ, जैसे यहाँ पे उनके जो रॉ डिशेस होती है, सी फूड होता है, वो भी बहुत ज़्यादा अवेलेबल्स होती है यहाँ पे। और भी बहुत सारे डिशेस है, बट जो डिशेस के नाम आपको बता रहा हूँ ये फेमस है। यहाँ पे लोग बिरयानी के, जैसे एक मंडी बिरयानी होती है, कभी आपने सुना कि बिरयानी हो गई, एक बिरयानी हो गई, एक पुलाव हो गया, और एक हो गया मंडी। पुलाव अलग है, बिरयानी अलग है, फिर मंडी। उसमें कैसे चिकन के बहुत बड़े बड़े, जैसे एक चिकन हो गया, उसके 2 पीस कर दिए, और उसको अलग से उसको ये कर दिया, क्या बोलते हैं, दम दे दिया, और उसको बना दिया, तो वो हो गई मंडी बिरयानी। मंडी, उसको सिर्फ मंडी बोलते हैं, बिरयानी बोलते नहीं। अगर किसी ने मंडी बोला, टुडे देयर इज अ मंडी, तो आप समझ जाओ कि इसमें राइस होगा, चिकन की पीसेस हो गए। अब डिपेंड करता है कि वो मंडी चिकन वाली है या बीफ वाली है या किसकी है, तो मंडी बोलते हैं उसको चीज़, ये सब चीज़। और भी बहुत सारी वैरायटी की चीज़ें यहाँ पे है। ये तो मैं ऐसी चीज़ें बता रहा हूँ कि जो भी इंडिया का पर्सन यहाँ पे आए या उसको समझ में आए तो डायरेक्टली जा सकता है, ये चीज़ें मांग सकता है, तो वो खा सकता है। जैसे इंडोमी होता है, नासी आयाम पेनियट होता है। आपको नासी आयाम पेनियट मतलब उसमें एक राइस का पोर्शन होगा, एक चिकन का फ्राइड लेग होगा, फिर सांभर होगा, उसमें कुछ वेजिटेबल्स हो गए, वैरायटी एक डिश बनती है। नासी आयाम पेनियट बहुत अच्छा लगता है, तो ट्राई करना ही चाहिए अगर आप इस रीजन में आते हो तो। और नासी चंपर को तो आप कभी मत भूलना, नासी लेमाक को भी बिल्कुल मत भूलना। सो आज और भी बहुत है, ये तो मैं बहुत ऐसी बातें कर रहा हूँ जो डायरेक्टली अगर इंडिया से कोई आता है तो उसको खाना ही चाहिए, ऐसा लेना ही चाहिए, ऑर्डर करना ही चाहिए, ऐसा है। तो बाकी और भी चीज़ें हैं, जैसे जैसे वीडियोस आगे बढ़ेंगी मैं आपको उसमें बताऊंगा। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको ये कंटेंट समझ में आ रहा है, पसंद आ रहा है, या कोई सजेशन है आपका मेरे लिए, तो मुझे बताइए, मैं और क्या इम्प्रूवमेंट कर सकता हूँ। थैंक यू सो मच।